हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में अविकारी शब्द देख रहे थे और अविकारी शब्द में हमको आज अंतिम अविकारी शब्द देखना है और वह जो आपका है उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक है, तो आज की पूरी कक्षा हम लोग किस पर देखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय पर। किस पर देखेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय पर। आइए देख लेते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है क्या? विस्मयादि विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, आज का टॉपिक विस्मयादिबोधक अव्यय। पहले बात देखिए, विस्मयादिबोधक अव्यय की हर बार की भांति जिस तरह से हमने समुच्चय बोधक देखा, वाक्य को जोड़ा, उसी तरह से इसको भी देखेंगे। वाक्य को, शब्द को, पदबंध को जोड़ने का काम करेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? इसकी परिभाषा। आसान परिभाषा और एक जटिल परिभाषा। मतलब एक छोटी सी परिभाषा होती है और एक लंबी परिभाषा। तो जो छोटी सी परिभाषा है, ध्यान से सुनिए कि ऐसे शब्द जो क्रोध, शोक, घृणा, विस्मय आदि का बोध कराते हो, सीधा सीधा बात। या अब उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। परंतु अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए कि वे अविकारी शब्द, देखिए वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रोध, शोक, हर्ष और घृणा, हर्ष और घृणा आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिए, एक शब्द आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। किसको? विस्मयादिबोधक अव्यय को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि वे अविकारी शब्द, ध्यान से देखिए, वे अविकारी शब्द, इतना भर गया। चलिए देख लेते हैं। क्या हमने बताया कि वे अविकारी शब्द जो क्रोध, शोक, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो क्रोध, शोक, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराते हैं, उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। चलिए इसके अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आ जाएगा देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, जैसे में इसका उदाहरण देखिए, फिर वो इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। जैसे, जैसे वाह, लिखिए वाह, वाह, ओहो, ओहो, शाबाश, शाबाश, हे भगवान, हे भगवान, हे
भगवान। अरे अरे हो गया। क्या है? वाह, ओहो, शाबाश, हे भगवान, अरे, शाबाश, अच्छा, अच्छा, इत्यादि शब्द। ठीक है, अभी बहुत शब्द मिल जाएंगे और जब वाक्य में हम लोग क्या करेंगे इसका प्रयोग, तो इसको देखने का काम कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वे अविकारी शब्द जो क्रोध, शोक, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे शाबाश, वाह, ओहो, हे भगवान, अरे, अच्छा। आइए देखते हैं, होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। वाह, ओहो, शाबाश, हे भगवान, अरे, अच्छा। ये जो शब्द हैं ये कहीं आपको आश्चर्य, विस्मय आदि का बोध करा रहे हैं। इस कारण ये सभी शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएंगे। चलिए प्रयोग कर लेते हैं इसका। इन सभी शब्दों का क्या कर लेते हैं? प्रयोग। कभी कभी सुनते होंगे जिसकी शादी हो गई होगी तो उसमें बुलाती हैं अजी, सुनते हो? तो अजी जो शब्द है, ये शब्द भी कैसा है? ये शब्द भी विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे पहला वाला देखिए, वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह, क्या बात है। जो इसमें आया है वाह शब्द, ये वाह शब्द कैसा है? तो ये वाह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत रखा जाएगा। ओ हो, ओ हो, ओ हो, गिर गया, ओ हो, गिर गया। मान लीजिए कोई बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है? कोई बच्चा जा रहा है, उसमें गिर गया, तो एक है दूसर का कर रहा है, ओहो, गिर गया, मजा गया, ओए है का करवे, गिर गिरी। ठीक है, अगला वाला देखिए, अच्छा। अच्छा शब्द को देखते हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूं। अच्छा, मैं भी चलता हूं। अच्छा, क्या करता हूं? मैं भी चलता हूं। ठीक है, अगला वाला क्या मिल सकता है? चलिए, हे भगवान देख लेते हैं। हे भगवान, हे भगवान, बहुत ही, बहुत ही बुरा हुआ। हे भगवान, बहुत ही क्या हुआ? बुरा हुआ। अरे, तुम भी आ गए, अरे, तुम भी आ गए, अरे, तुम भी आ गए। हो गया। क्या बचा है? शाबाश। शाबाश का नहीं हुआ। चलिए यहां पर लिख देते हैं शाबाश का। शाबाश, शाबाश, तुमने बहुत ही अच्छा खेला। बहुत ही अच्छा खेला। शाबाश, तुमने क्या किया? बहुत ही अच्छा खेला। अजी का बचा है, अजी देख लीजिए। अजी, सुनते हो, सुनते हैं, सुनते हैं, अजी, सुनते हैं। ये सभी जो आया है, वाह, ओहो, अजी, हे भगवान, अच्छा, शाबाश, अरे, ये जो शब्द है कहीं पर विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक का बोध करा रहे हैं। इस कारण ये सभी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत रखे जाएंगे। चलिए, इसके अंतर्गत और बहुत मिलता है, आप लोग क्या करिएगा, उसको देखते रहिएगा और देख लीजिएगा। तो अब हमको जाने के दीजिए आज्ञा, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगली कक्षा में
हमने बताया था कि अविकारी शब्द मुख्यतः 4 होते हैं, सामान्यतः 5 होते हैं, तो उसमें बच क्या जाता है, एक छूट गया, निपात। तो अगली कक्षा हम लोगों की किसकी होगी, निपात की होगी। ठीक है, तो जाने से पहले चंद पंक्तियां सुनिएगा कि डाली डाली पर सबने नजर डाली। ध्यान से सुनिए कि डाली डाली पर सबने नजर डाली, किसी ने अच्छी नजर डाली तो किसी ने बुरी नजर डाली। डाली डाली पर सबने नजर डाली, किसी ने अच्छी नजर डाली तो किसी ने बुरी नजर डाली। जिस डाली पर हमने नजर डाली, जिस डाली पर हमने नजर डाली, उस डाली को बनमाली ने काट डाली। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, मिलेंगे अगले दिन।